हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की टाइपिंग बड़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। काफ़ी ज़्यादा मैंने ज्ञान भी बांट दिया और मुझे लगता है कि जितना ज्ञान बांटना था उतना बांट लिया हूं। और आप लोगों को उसका फ़ायदा, अगर आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे और उस अनुसार काम करेंगे तो मुझे लगता है कि जो मेरा अनुभव है उससे आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। आज जो बात करेंगे कि एग्ज़ाम हॉल में जब जाते हैं हम, तो क्या क्या वहाँ पे चीज़ें चलती हैं। एंट्री आपकी होती है तो उसके बाद चेकिंग कहाँ पे होती है, कहाँ पे आपका फिंगर और आई टेस्ट होता है। मतलब आई टेस्ट मीन्स कि वो सारी प्रक्रिया होती है और उसके बाद कितने समय बाद एग्ज़ाम होता है। ये सारी चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। तो और दिसंबर में नवंबर दिसंबर में आप लोगों की टाइपिंग लगभग होगी होगी क्या, मतलब नवंबर से स्टार्ट होगी और दिसंबर तक होगी, हो सकता है और आगे भी बढ़े, जो भी, मतलब अभी वो क्लियर नहीं है कि कितने महीने चलेगी, वो भी डेट आई जाएगी। और उससे पहले यूपी एक नोटिस जारी करेगा कि कितने दिन टाइपिंग चलने वाली है। ठीक है, तो आज उस प्रक्रिया के बारे में हम बात करेंगे। और एंट्री कैसे होती है। एंट्री होती है जैसे कि मान लीजिए आपका एग्ज़ाम 10 बजे से स्टार्ट है, तो मुझे लगता है 8 बजे से ही एंट्री स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, और एंट्री जब होती है तो वहाँ पे आपकी चेकिंग होती है, लाइन से लगेंगे आप, चेकिंग होगी और उसके बाद आप जाएंगे तो वहाँ पे आपका एडमिट कार्ड लेंगे। एडमिट कार्ड के बाद आपका शायद उस समय मेरा थंब भी लगा था और आँख का टेस्ट हुआ था, आइरिस टेस्ट आप जो भी कर सकते हो। और उसके बाद हम लोग अंदर गए और जैसे ही आप बिल्डिंग में प्रवेश करोगे आपको तुरंत लैब में नहीं जाने देंगे, क्योंकि उस समय टाइपिंग चल रही होती है। जैसे कि आपका सुबह का है तब तो कोई नहीं होगा, लेकिन अगर दोपहर में है तो टाइपिंग चल रही होती है, तो आपको अंदर नहीं जाने देंगे। आपको एक हॉल में बैठाएंगे। ठीक है, आप हॉल में बैठेंगे और आपको जो भी चीज़ें हैं, मतलब हॉल में बैठने के लिए कहा जाएगा और तब तक बैठने के लिए कहा जाएगा जब तक वो वाले जो टाइपिंग कर रहे हैं वो निकल ना जाए। ठीक है, अब बता रहा हूँ कि प्रेशर होता क्या है। जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश करने से पहले जो समय होता है, जब आपको बताया जाता है कि आप जाइए एक कमरे में बैठिए, उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। आपको लगभग 40 मुझे लगता है कि 40 से 45 मिनट का, 50 मिनट का, एक घंटे का समय लग जाता है उस हॉल में बैठाने के बाद। उसके बाद लैब में ले जाते हैं, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, वहाँ पे आपको बचना कैसे है कि जैसे वहाँ पे बहुत ऐसे लोग होंगे जो ये बात करेंगे कि यार मेरी मतलब जो निगेटिव बात करें कि पता नहीं हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी टाइपिंग। ठीक है, इन लोगों से बचना है आपको। और प्रेशर इतना होता है कि बराबर प्यास भी लग सकती है आपको। ठंडी के समय में, ठंडक के समय में भी प्यास लगती है। ठीक है, तो पानी आप लेते रहिए और अगर वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम जाते रहिए। ये सब प्रेशर हटाने का तरीका होता है। नॉर्मल टहलते रहिए, उंगलियों को गर्म करते रहिए, ठीक है, रगड़ के आपस में। और ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहना है जो निगेटिव बात करें कि मतलब टाइपिंग कैसी आ रही है, टफ आ रही है, ईजी आ रही है। देखो भाई, वहाँ पे आप कुछ बात करने का कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। आप एकदम मस्त मूड में रहेंगे। ठीक है, जितने मस्त मूड में रहेंगे, अच्छे मूड में रहेंगे, आपकी टाइपिंग उतनी ही बढ़िया होगी। ठीक है, ये तो रही कि मतलब वो जो एग्ज़ाम हॉल के पहले वाले हॉल में जब बैठाया जाएगा तब। उसके बाद क्या होता है कि आपको फिर कहा जाएगा कि आप चलिए, आपका समय आ गया है और आप लैब में चलिए। तो आपको लैब में ले जाया जाएगा। जो भी लैब होगी, 2-4 लैब होती है वहाँ पे, 3-4 लैब होती है, सबको अलग अलग लैब में ले जाया जाएगा। और वहाँ तब तक आपको मतलब बाहर निकलने दिया जा सकता है। मीन्स अगर आपको प्यास लगी है, अगर वॉशरूम जाना है, जब तक वहाँ पे वो होता है फ़ोटो क्लिक, आप देखे होंगे, फ़ोटो क्लिक करेंगे और वहाँ पे फिर एडमिट कार्ड पे एक वो कुछ चिपकाते हैं। ठीक है, तब तक, उसके पहले तक, जब तक ये नहीं हुआ है उसके पहले तक आपको बाहर आप जा सकते हैं और आराम से पानी पी सकते हैं और वॉशरूम में जा सकते हैं। लेकिन जैसे ये हो गया, आपको फिर बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। चाहे आप कुछ भी कर लें, बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा जब तक आपकी टाइपिंग कंप्लीट हो जाती है। जब तक आपकी टाइपिंग कंप्लीट नहीं होगी तब तक आपको तब बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। अच्छा, होता क्या है कि आपको मौका भी मिलता है 15-20 मिनट का
25 मिनट का उसके बाद भी समय मिल जाता है आपको अपनी उंगलियों को टेस्ट करने के लिए कि आपकी, और कीबोर्ड को टेस्ट करने के लिए कि टाइपिंग आपकी मतलब कीबोर्ड सही है कि नहीं है। अब कुल मिला के आप जो भी कर सकते हैं। आप वहाँ पे जैसे पैराग्राफ चलता नहीं है, आपको खाली स्थान मिलेगा, वो जो कर्सर है वो ब्लिंक करता रहेगा। आप वहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश की टाइप करना है, हिंदी की टाइप करना, सारी चीज़ें वहाँ पे व्यवस्थित होती हैं। कुछ मिलता नहीं है कि ऐसे आप मतलब ऊपर वर्ड चल रहा है आप नीचे कर लिए, ऐसा कुछ नहीं है। होता क्या है कि जैसे मुझे क्या करना था, मैंने जो, हाँ एक चीज़ मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि आप जब भी एडमिट कार्ड निकालेंगे तो आप दोनों साइड का निकालेंगे। मीन्स एडमिट कार्ड में जो आपका वो स्कूल इंस्टीट्यूट का नेम दिया हो रहा होगा, फोटो दिया रहेगा, उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, वो उस पेज पे एक ही पेज पे निकाल लीजिएगा। उसका फ़ायदा मैं बता रहा हूँ क्या होगा। उसको निकालने से ये फ़ायदा होगा कि आप जैसे कि वहाँ पे जब मैटर नहीं मिलेगा तो आप उस मैटर को टाइप कर सकते हो जो आप कीबोर्ड पे आपके पास है, ठीक है। तो नहीं कीबोर्ड नहीं, एडमिट कार्ड पर आपके पास है, उसको आप हिंदी में भी इंग्लिश में भी टाइप कर सकते हो, ठीक है। और वहाँ पे बेसिक कर सकते हो, ABCD लिख सकते हो। अच्छा, होता क्या है ना कि पिछली बार जो टाइपिंग हुई थी, जिनकी इंग्लिश मतलब जिनकी स्पीड अच्छी थी, लेकिन वो लोग इंग्लिश में ज़्यादा लोग फेल हुए। उसका कारण भी जहाँ तक मुझे लग रहा है कि कीबोर्ड का सॉफ्ट होना। क्योंकि अगर जैसे ही मतलब स्पीड आपकी बढ़ी, जैसे कि आप सोच रहे हैं कि बहुत तेज़ जो आपकी यहाँ पे स्पीड है उसको हम प्राप्त करने का प्रयास करें, जो आप यहाँ पे इंस्टीट्यूट में प्राप्त कर रहे थे, वो चीज़ें नहीं हो पा रही थी। उसका कारण यही था कि कीबोर्ड बहुत सॉफ्ट था। एक बार अगर आप मतलब जैसे ही ज़्यादा स्पीड करने का प्रयास कर रहे थे ना, तो दो दो की एक साथ दब जा रही थी, मतलब इतना सॉफ्ट था। तो ये समस्याएं हर लोगों के साथ हुई। और दूसरी चीज़, वहाँ पे क्या था कि वर्ड बहुत बड़े बड़े थे। अच्छा, वर्ड बड़े बड़े थे तो ये समस्या नहीं है। वर्ड बड़े बड़े थे, समस्या ये थी कि बराबर कॉन्सेंट्रेशन बना के उस वर्ड को पूरा लिखना, वो बहुत बड़ी चुनौती थी, ठीक है। तो अच्छा, दूसरी चीज़, अगर वर्ड ऐसे तो हाईलाइट, मतलब ऐसा नहीं कि हाईलाइट पूरा होता था, लेकिन जैसे कि ऐसा नहीं कि गलत हुआ तो जो आपने अक्षर गलत किया वो गलत दिखा जाए, नहीं। जब आप पूरा वर्ड कंप्लीट कर लेते थे तब उसको रेड दिखाता था। अब वहाँ पे ये समस्या होती थी कि आप अब ये बताइए कि उसमें खोजेंगे क्या कि गलत क्या है, ठीक है। अब खोजना ठीक है, गलत मान लीजिए खोज भी लिया, लेकिन समय लगता था ना वहाँ पे, तो वहाँ पे समय भी लगता था। अच्छा, ये समस्या थी बड़े वर्ड में। अच्छा, एक जैसे मैं लिख रहा, तो मैं लगभग लिखा था, मेरे में एक लाइन में लगभग 26 से 30 वर्ड थे, और मैंने 4.5 मतलब मान के चलिए लगभग 5 लाइन में 3-4 वर्ड कम थे। तो इस हिसाब से मैंने गिना भी था, तो मेरा लगभग 154-55 वर्ड मैंने गिन लिया था। आपको समय भी मिलता है, मतलब जैसे आपने इंग्लिश टाइपिंग कर लिया तो आपके समय मिलेगा कि आप उसको एक बार देख लीजिए कि क्या है कैसे है। तो मैंने जैसे सभी लोग अपना, मेरी टाइपिंग थोड़ा लेट थी, तो मुझे अनुभव हो गया था कि मुझे करना क्या है। लोग अनुमान एक लाइन का लगा तो मैं पूरे लाइन का ही लगा लिया, मैं गिन डाला वर्ड ही। तो इससे मुझे जैसे ये हो गया कि मेरा लगभग 155 वर्ड लिखा था, जिसमें 2 गलतियाँ थी, ठीक है। वो गलतियाँ पता हो गई थी। एक आध वर्ड ऐसा था कि जैसे कि मैंने गलतियों को सुधार कर दिया था, बाकी कुछ में 2 में तो किया ही नहीं, हमको छोड़ो जाने तो हो ही जाएगी टाइपिंग, कोई दिक्कत नहीं है। तो 155 तो मतलब मान के चलिए 153 वर्ड, तो मैं पहले से ही संतुष्ट हो गया था कि वो मेरी टाइपिंग यार अगर वर्ड से भी कहेंगे ना तो भी मेरी निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग एक काम करिएगा कि वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं अपने हिसाब से व्यवस्थित कर लीजिएगा, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आप लोग वर्ड अगर मौका मिले, क्योंकि हड़बड़ाहट होती है, तो वर्ड गिन लीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, एक लाइन में जितने वर्ड हैं उसी हिसाब से, मतलब होता है 25 से 28 32 ऐसे ही वर्ड होते हैं, मतलब 25 प्लस ही होते हैं, इतना समझ लीजिए, ठीक है। तो ऐसे ही टाइपिंग होती है। अच्छा, दूसरी चीज़, मौका मिलेगा आप उसको गिन सकते हो। जैसे ही आपकी इंग्लिश की कंप्लीट हो गई टाइपिंग, आपने गिन लिया, अपने आप वो मैम आती हैं और सबमिट पूरा कर देती हैं, या सबमिट पहले ही हो चुका होता है। फिर आपकी 5 मिनट बाद हिंदी की प्रैक्टिस करने के लिए आती है। आप हिंदी का प्रैक्टिस करिए, उसके बाद हिंदी का आपका फिर स्टार्ट हो जाती है टाइपिंग, आप हिंदी को कर लीजिए। अच्छा, होता क्या है कि कुछ बच्चे ऐसा पूछ रहे थे कि सर हिंदी जो है क्या बोलते हैं,
हिंदी में कैसे वर्ड आते हैं। हिंदी में देखिए, हिंदी टफ नहीं आती है, मैं आपसे बता दूं, हिंदी टफ नहीं आती है। जैसे इंग्लिश में आपकी 30-40-50 की स्पीड होगी ना, लेकिन इंग्लिश टफ आ रही थी उस समय। हो सकता है इस बार इजी दे दे, लेकिन हिंदी आपकी हो जाएगी अगर जिसकी स्पीड है, कंप्लीट स्पीड है, और उसकी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होती है इंग्लिश में, ठीक है। तो इस तरह से सारी चीज़ें, अच्छा ये जब हिंदी भी हो जाएगी तो हिंदी भी आपका सबमिट हो जाएगा और बाहर हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि कंट्रोल की, जैसे कुछ कीज़ हैं जिसको आपको प्रेस करना ही नहीं है, जिसका काम नहीं है, उसको क्यों प्रेस करना भाई, गलती से वो चीज़ें प्रेस नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारे साथ का एक बच्चा था, मैं इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया हूँ, उसका क्या हुआ कि इंग्लिश कंप्लीट थी, हिंदी भी 2-2.5 मिनट उसकी सही गई। और क्या है कि जल्दबाजी वो हो जाती है वहाँ पे, कोई चाहता नहीं है, लेकिन 5 मिनट की टाइपिंग में भाई जीवन से रिलेटेड ये टाइपिंग होती है, क्योंकि 5-10 मिनट में आपका समझ लीजिए कि भाग्य खुलने के कगार पे होती है। अगर आपके अच्छे नंबर हैं और टाइपिंग भी अच्छी हो गई तो समझ लीजिए कि एक इस बेरोजगारी के दौर में आपको कुल मिला के जॉब मिल जाए। बहुत कठिन काम है ये, ठीक है। तो बहुत अच्छा होता है अगर ये टाइपिंग हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर एक बार टाइपिंग आप पास कर गए हो तो कभी भी टाइपिंग आप देंगे तो पास ही हो जाएंगे। लेकिन अगर फेल हो गए ना, पहली बार ही फेल हो गए, तो बड़ी समस्या होती है। कभी दूसरा एग्ज़ाम देना हो और टाइपिंग उसमें देनी हो तो समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है कि हम पास होंगे कि नहीं। तो ये कॉन्फिडेंस भी हो जाता है कहीं कहीं पास होने से। तो वो भाई के साथ हुआ क्या, हिंदी में 2-2.5 मिनट तक सही चला, उसके बाद पता नहीं कौन सी की उससे दब गई, उसका फॉन्ट ही चेंज हो गया और बेचारा फेल हो गया। अच्छे खासे नंबर थे उसको, हमको लगता है अगर वो उसकी टाइपिंग हो जाती तो वो जिस हिसाब से नंबर अपना बता रहा था, क्योंकि लगभग 61 बता रहा था, ओबीसी कैंडिडेट था, उसका हो जाता 60.5 मतलब गई थी 60.50 तो हो जाता। तो मैं यही कहूँगा कि जिस की आपको ज़रूरत नहीं है आपको नहीं दबाना है, ठीक है। और कुछ लोग टैब की के बारे में पूछ रहे थे, टैब वाला आता ही नहीं यार, इतना आता ही नहीं है। आप जाओगे ना वहाँ पे, जैसे ऐसे समझिए कि 23 से टाइपिंग स्टार्ट है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे फिर देखने को मिलेंगी या लोगों से पता चलेगी क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये तो पीछे समय का था। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें वर्ड हाईलाइट मुझे लग रहा है कि होता है। देखो एक चीज़ मैं ये भी बता दूं कि जैसे बहुत ऐसी चीज़ें हैं ना, क्योंकि वहाँ पे टाइपिंग पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत, क्योंकि बस वहाँ पे एक चीज़ होता है ना कि बस टाइपिंग निकालना है, तो बहुत ऐसी सारी चीज़ें हो सकती हैं जो मैं मिस कर रहा हूँ, ठीक है, कि वर्ड हाईलाइट होता, मुझे लगता है कि वर्ड हाईलाइट होता है ऊपर। हाँ अच्छा, एक भाई एक चीज़ ये बोल रहे थे वो कि जब स्क्रीन पर नहीं देखना है, नीचे नहीं देखना है, तो देखना कहाँ है ये उनका क्वेश्चन बड़ा अच्छा था। भाई देखना वही है कि स्क्रीन पर देखना मीन्स जो वर्ड आप लिख रहे हो ना, मीन्स जो ऊपर वो दिख रहा है उसको देखना है, न कि जो लिखा जा रहा है उसको देखना है, ठीक है। उसको आप बार बार नीचे देखोगे तो ये आपके लिए समस्या हो जाएगी। कुछ भाई ये बोल रहे थे कि हमारा बैक स्पेस 100+ जा रहा है। भाई 100+ जाने का इस मतलब ये समझ रहे हो कि आपका बेसिक ही कमज़ोर है। ये चीज़ें होती हैं, बेसिक आप करिए। जैसे बेसिक में आपने इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, उसको आप देख लीजिए कि आखिर बेसिक होता क्या है। जितना ज़्यादा बेसिक पे कमांड आपका होगा वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठंडक में आपको समस्याएं आएंगी, बहुत ज़्यादा समस्याएं आएंगी। उन समस्याओं से बचने का तरीका इसके पीछे वाले वीडियो में मैंने बता दिया था कैसे बचना है आपको, ठीक है। और उंगलियों को सेव करके चलना है। बहुत ऐसी सारी बातें हैं जो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा, जैसे जैसे मुझे याद आता रहेगा और जैसे जैसे समय नज़दीक आता रहेगा। हाँ एक चीज़ और है, आपको जैसे कि एक्सरसाइज वहाँ पे कैसा आता है, टफ है चाहे ईजी है, मैं आपसे बता रहा हूँ करना क्या आपको है कि आपको यही करना है कि जैसे एक्सरसाइज टफ जो भी आपको, जैसे मान लीजिए JR टाइपिंग कर रहे हो, टाइपिंग बाबा कर रहे हो, तो उसमें दिया रहता है आप सारे टाइपिंग को अब एक दिन में कंप्लीट करोगे। जैसे मान लीजिए 100 एक्सरसाइज है, मान लीजिए एक दिन में 4, 5, 6, 7 एक्सरसाइज कंप्लीट कर रहे हो, तो जो एक्सरसाइज टफ दिखे ना तो उसको नंबरिंग करके हिंदी और इंग्लिश की वो अपने उस पर डाल लीजिए। एक डायरी बना लीजिए या कुछ ऐसा लिखने वाली कॉपी बना लीजिए, जो एक्सरसाइज टफ हो कि ये एक्सरसाइज टफ है। तो आपको करना क्या है कि जब भी आप टाइपिंग स्टार्ट करते हो तो वो एक्सरसाइज कर लेनी है। एक दिन में वो एक दिन में मतलब वो जितनी भी एक्सरसाइज हैं टफ वाली उसको मतलब बराबर रिवाइज कर लेना है और उसको कर लेना है। उससे फ़ायदा क्या होगा कि जब एग्ज़ाम में टफ ही एक्सरसाइज आएगी ना तो आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो मैं ऐसे ही करता था और टाइपिंग निकल गई। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में आपके लिए पूरा इंपॉर्टेंट है, आप टाइपिंग करते रहिए, ठीक है। लेकिन देखिए होता क्या है, 2019 में
19 वाली भी मैंने टाइपिंग दिया था, ठीक है। तो उसमें हुआ क्या कि हमारे साथ एक रवि करके थे, रवि सिंह थे, और हुआ क्या कि टाइपिंग उनकी भी अच्छी थी। तो वो क्या किए कि हम हमसे पूछे कि यार क्या क्या हुआ, थोड़ा बता देना मुझे। तो मैंने उनको अपना अनुभव शेयर किया कि यार देखो, टाइपिंग जब होती है तो हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है ना कि जैसे लगेगा कि टाइपिंग छूट जाएगी। लेकिन उस कंडीशंस में क्या करना, तब भी आपको रुकना नहीं है। बस ये आप समझ लीजिए जी, अगर रुक गए कि नहीं कंप्लीट हो पाई तो नहीं हो पाएगी भाई, रुक गए तो कहाँ से हो पाएगी। आपको ये समझना नहीं है कि टाइपिंग कंप्लीट नहीं हो पाएगी, उंगलियां चलती रहे चाहे हार्ट निकल के बाहर बैठ जाए। अच्छा वो चीज़ उनके साथ हुआ, तो वो हमको आके बता रहे थे कि रितेश भाई, आप जो चीज़ बताए थे ना वो चीज़ मेरे साथ हुई, और आपका अनुभव जो हमने लिया था उसका मुझे फ़ायदा हुआ, और मैंने उंगलियों को रोका नहीं, और मेरी टाइपिंग कंप्लीट हो गई, और वो 19 बैच में सेलेक्टेड है, समझ लीजिए। तो ये फ़ायदा होता है। कुछ भाई ये कह रहे हैं कि लगातार आप वीडियो बना रहे हो। यार देखो, ठीक है, हो सकता है मेरा कुछ पर्सनली फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। हालांकि मैं जॉब कर रहा हूँ, कोई पर्सनली वाला फ़ायदा की बात तो नहीं है। बस मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेरे ज्ञान बांटने से हो सकता है कुछ ज़्यादा ज्ञान बांट रहा हूँ, आप लोगों को फ़ायदा मिल जाए। तो ये चीज़ें आप समझ लीजिए कि मेरा ही फ़ायदा है, ठीक है, या आपका ही फ़ायदा, जो भी समझ के बस आप एक चीज़ ये बता रहा हूँ, टाइपिंग कंप्लीट करिए, टाइपिंग हो जाएगी। अच्छी सीटें हैं, 5300 कुछ सीट हो गई है, तो फ़ायदा उसका मिलेगा आप लोगों को। और एक बार जॉब मिल गई ना, बहुत मस्त जॉब है यार, ठीक है। कहने को बाबू है, लेकिन आप बाबू नहीं बाबूजी होंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये सारी जानकारी आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लंबा वीडियो है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। तो आप लोग लगे रहिए, टाइपिंग करते रहिए, जो भी है, जो भी चीज़ें, जो भी समस्या हो, कमेंट में आप करते रहिए। कमेंट मैं पढ़ूंगा, देखता हूँ, जवाब देता रहूँगा। थोड़ा टाइम का अभाव रहता है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी प्रयास यही करेंगे कि आप लोगों का हित हो। बाकी आपको लगता है कि ये सारी जानकारी अगर आपके लिए सही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए, ठीक है, धन्यवाद।